एक साल 2 महीने बाद राजधानी के टोंक रोड स्थित B2 बाईपास चौराहे पर दुर्गापुरा से सांगानेर के बीच वाहन चालकों की सीधी राह खुल गई है। यही नहीं बल्कि अब इन वाहन चालकों को इस चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल पर रुकना भी नहीं पड़ रहा है। कैसे हुआ ये सब जानने के लिए देखें फर्स्ट इंडिया न्यूज की ये रिपोर्ट। जयपुर शहर की B2 बाईपास चौराहे को ट्रैफिक सिग्नल फ्री करने के लिए साल 2022 से जनवरी में 155 करोड़ की लागत का प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से जारी कार्यादेश के अनुसार ये प्रोजेक्ट इस साल 2023 में पूरा किया जाना था, लेकिन प्रोजेक्ट में काम अधिक होने, समय पर आवश्यक भूमि उपलब्ध नहीं होने, पेयजल और सीवर की बड़ी लाइनों की शिफ्टिंग और मानसून के दौरान बारिश के कारण ये काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया। प्रोजेक्ट के तहत जवाहर सर्किल और मानसरोवर के बीच अंडरपास का लोकार्पण गत 15 मार्च को कर दिया गया। प्रदेश में भाजपा सरकार के गठन के बाद इस प्रोजेक्ट को रिव्यू किया गया था। इसके चलते इस अंडरपास के दोनों तरफ प्रस्तावित विशाल गेटों का निर्माण नहीं करने का फैसला किया गया। इस कारण प्रोजेक्ट की लागत 155 करोड़ से घटकर 112 करोड़ रुपए रह गई। पूरा प्रोजेक्ट क्या है? ये एक ट्रैफिक सिग्नल फ्री प्रोजेक्ट है। वाहन चालकों को इस चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल पर रुकना नहीं पड़ेगा। वाहन चालक चौराहे पर कहीं से कहीं भी बिना रुके जा सकेंगे। इसके लिए जवाहर सर्किल से मानसरोवर के बीच अंडरपास शुरू कर दिया गया। प्रोजेक्ट के तहत दुर्गापुरा से सांगानेर के बीच वाहन चालकों की चौराहे पर सीधी आवाजाही रहेगी। सांगानेर से जवाहर सर्किल की तरफ जाने वाले वाहनों के लिए क्लोवर लीफ होगा। इसी तरह दुर्गापुरा से मानसरोवर की तरफ जाने वाले वाहनों के लिए भी क्लोवर लीफ होगा। दोनों क्लोवर लीफ का काम अभी चल रहा है। अंडरपास के निर्माण के कारण चौराहे की सतह करीब 2 मीटर ऊंची हो गई है। B2 बाईपास चौराहे की सतह करीब 2 मीटर ऊंची होने के कारण यहाँ जेडी ने रैंप का निर्माण किया। रैंप का निर्माण पूरा होने के बाद जेडी से सांगानेर के बीच आवागमन के लिए रास्ता पूरी तरह खोल दिया। जेडी के अलावा अभियंता और यातायात पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। पहले सांगानेर की तरफ से बैरिकेडिंग को हटाया, इसके बाद दुर्गापुरा की बैरिकेडिंग को भी हटा दिया गया। ये चौराहा पिछले 1 साल 2 महीने से बंद था। मार्च 2023 से लेकर मार्च 2024 तक सांगानेर से दुर्गापुरा जाने वाले वाहन चालकों को B2 बाईपास की तरफ और दुर्गापुरा से सांगानेर की तरफ जाने वाले वाहन चालकों को जवाहर सर्किल की तरफ जाकर यू टर्न लेना पड़ रहा था। इसके चलते करीब 1 से 1.5 किलोमीटर का लंबा चक्कर काटना पड़ रहा था। मार्च 2024 के इस प्रोजेक्ट के तहत जवाहर सर्किल और मानसरोवर के बीच अंडरपास शुरू कर दिया गया। इसके बाद दुर्गापुरा से सांगानेर जाने वाले वाहन चालकों को आश्रम मार्ग तिराहे से जवाहर सर्किल की तरफ और सांगानेर से दुर्गापुरा की तरफ जाने वाले वाहन चालकों को स्ट्रीट हैंगर जाने वाली सड़क से जवाहर सर्किल की तरफ डाइवर्ट किया गया। इस डाइवर्जन के कारण वाहन चालकों को 2 से 2.5 किलोमीटर का अतिरिक्त लंबा चक्कर काटना पड़ रहा था। रैंप का निर्माण पूरा होने के बाद इस जंक्शन पर इन वाहन चालकों के लिए सीधा रास्ता खोल दिया गया है। रास्ता खोलने और ट्रैफिक सिग्नल पर नहीं रुकने से वाहन चालकों के ईंधन और समय की बचत होगी। जेडी ने पूरे प्रोजेक्ट का काम करने की 30 जून तक की डेडलाइन रखी है। दुर्गापुरा से सांगानेर के बीच रास्ता खोलने के बाद भी अन्य दिशाओं के बीच आवागमन करने वाले वाहन चालकों को डाइवर्जन का सामना करना पड़ रहा है। किस तरह वाहनों का आवागमन हो रहा? सांगानेर से जवाहर सर्किल की तरफ जाने के लिए वाहन चालक आश्रम मार्ग से निकलेंगे। क्लोवर लीफ के निर्माण होने तक आश्रम मार्ग पर पूर्व की भांति ही ट्रैफिक का संचालन रहेगा। दुर्गापुरा से मानसरोवर जाने के लिए वाहन चालक आश्रम मार्ग से जवाहर सर्किल होते हुए B2 बाईपास अंडरपास का उपयोग करते हुए मानसरोवर जा सकेंगे। सांगानेर से मानसरोवर जाने के लिए वाहन चालक स्लिप लेने का प्रयोग करेंगे। इस प्रोजेक्ट का काम पूरा होने के बाद ये जंक्शन लक्ष्मी मंदिर तिराहे के बाद दूसरा जंक्शन होगा, जिसे ट्रैफिक सिग्नल फ्री किया गया है। हालांकि रास्ता खुलने के बाद सांगानेर से दुर्गापुरा की तरफ जाने वाले वाहन फर्राटे से निकलेंगे, लेकिन आश्रम मार्ग तिराहे पर एक साथ इन वाहनों के पहुंचने के कारण इस तिराहे पर लंबा जाम लगने लगेगा। ट्रैफिक सिग्नल फ्री प्रोजेक्ट को लेकर जानकार ऐसे ही कुछ सवाल उठाते हैं। अभिषेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।